हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेब डेवलपमेंट का पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक का पूरा कोर्स, जिसके अंदर हम लोग HTML से स्टार्ट करते हैं, फिर CSS पढ़ेंगे और फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग एक रिस्पॉन्सिव और एक मस्त सी बढ़िया सी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HTML से। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर फर्स्ट की तरफ, जो है हमारा HTML का इंट्रोडक्शन। और ये HTML, इस इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे HTML है क्या और किस तरह से ये काम करती है। तो ये HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ये जो कि किसी भी वेबसाइट के पेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है विच इज़ यूज्ड फॉर HTML। एंड हम लोग ये डिस्क्राइब का स्ट्रक्चर करती है, ये किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम लोगों को बताएगी, या हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर HTML के थ्रू ही हम लोग डिसाइड करेंगे किस तरह से हमारी वेबसाइट दिखेगी या किस तरह से वेबसाइट हम लोगों की होनी चाहिए। या आप कोई भी वेबसाइट देखते होंगे तो वो वेबसाइट जिस तरह से दिखती है वो सब बेस्ड होता है, और उसमें जो कुछ भी लिखा होता है वो सब HTML का यूज़ करके ही लिखा जाता है। तो हम लोग एक HTML सीखने के बाद हम लोग अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं। और HTML का मेन यूज़ है ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ब्राउज़र को बताते हैं कि क्या चीज़ किसी भी यूज़र को दिखानी है और क्या चीज़ किसी भी यूज़र को नहीं दिखानी है। और सबसे लास्ट में ये तो इट इज़ ईज़ी टू लर्न, ये सबसे सरल लैंग्वेज है, सबसे सरल स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो हम लोग आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले किसी भी वेबसाइट पर चलकर देखते हैं कि किस तरह से कोई भी वेबसाइट दिखाई देती है। तो हम लोग जैसे हम लोग खोलते हैं किसी की न्यूज़ की वेबसाइट खोलते हैं हम लोग। तो देखिए जिस तरह से इन्होंने ये लिखा हुआ है, द वॉशिंगटन पोस्ट सेक्शन से पॉलिटिक्स ओपिनियन, इस तरह से यहाँ पे ये यहाँ पर फोटो इमेज आई हुई है, यहाँ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह से ये लाइन खींची हुई है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह से देखिए इस पर जाते हैं तो इसका कलर ब्लू हो रहा है, इसका भी कलर ब्लू हो रहा है, इस तरह से यहाँ अलग है, यहाँ साइन इन। तो ये जो इस तरह से हमें हमें जो वेबसाइट दिख रही है ये सब HTML के थ्रू ही हम लोग लिखते हैं, इमेज लगाते हैं या कोई भी लाइन ऐड करते हैं, ये सब हमारा HTML के थ्रू ही होता है। और इसके बाद हम लोग कोई डिजाइनिंग करते हैं जो हम लोग CSS के थ्रू करते हैं, वो हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस पर आते हैं। तो जो हमारी HTML है इंट्रोडक्शन तो हमारा इतना ही, हमें सिर्फ इतना जानने की जरूरत है, ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। और अब इसके हम लोग देखते हैं किस तरह से लिखी जाती है। तो जो ये लैंग्वेज लिखी जाती है, तो ये इस लैंग्वेज के लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, जिसमें कि हमारा डॉक टाइप होता है, HTML होता है, हेड होता है, टाइटल होता है, हेड होता है, बॉडी होता है, और बहुत से इसमें कंटेनर होते हैं, बहुत से इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि इसमें यूज़ होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये सबसे फर्स्ट में डॉक टाइप जो यूज़ किया गया, ये डॉक टाइप है क्या। ये डॉक टाइप ये डिफाइन करता है कि ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। जब भी हम इसको किसी भी वेब सर्वर पर लेके जाएंगे तो ये हमारा डॉक टाइप HTML बताता है कि हमारा जो वेब पेज है वो क्या है, वो HTML5 का डॉक्यूमेंट आया हुआ है, तो जो उसको लोड करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एक HTML। तो ये HTML हमें क्या बताता है, ये जब जिस तरह किसी भी पेड़ के लिए, किसी भी ट्री के लिए रूट जरूरी होती है, जड़ जरूरी होती है, उसी तरह हमारे इस लैंग्वेज के लिए सबसे ज़रूरी होता है ये HTML का टैग। जो ये HTML का टैग है, इसी के अंदर हम लोग अपनी लैंग्वेज को लिखते हैं। इस हेड के अंदर बहुत सी चीज़ें कंटेनर रखता है, इसके अंदर हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे पहले एक इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी मेन चीज़ होती है टाइटल। टाइटल वो चीज़ होती है जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी इस वेबसाइट पर गए तो यहाँ पर ये लिख के आ रहा है फेसबुक गूगल सर्च, ये यही चीज़ होती है हमारी ये टाइटल जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज के टाइटल में। तो ये हमारा सबसे ऊपर दिखता है, जैसे यहाँ पर देखिए लिख कर आ रहा है chapter.pdf। तो इस तरह से यही होता है हमारा टाइटल।
तो हम यहाँ जो टाइटल डालेंगे वो टाइटल हमारा यहाँ पर शो होगा। और उसके बाद आती है हमारी बॉडी। बॉडी जो हमारी है, उस बॉडी के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, जैसे किसी भी बॉडी के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट ऑफ द बॉडी। हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे या जो कुछ भी हमें किसी भी यूज़र को दिखाना या बताना होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बॉडी के अंदर लिखेंगे। कोई भी चीज़ होगी, कोई भी स्टाइल करनी होगी, कुछ भी हम लोगों को अगर लिखना होगा तो वो हम लोग ये बॉडी के अंदर लिखेंगे। ये बॉडी के अंदर जो जो कुछ लिखा होता है यही हमारे यूज़र को दिखता है। और इसके अंदर जो हम लोग जैसे होती हैं हेडिंग्स होती हैं, और इसके अंदर जैसे पैराग्राफ्स होते हैं, और इसके अंदर इमेज अभी आपने देखी थी इमेज होती हैं, हाइपर लिंक होते हैं, जैसे किसी भी वेबसाइट का लिंक हो गया, और ये सब चीज़ें हमारे इसके अंदर वो आती हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो हम किसी भी यूज़र को दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम बॉडी के अंदर रखते हैं। और उसके बाद आता है एलिमेंट। एलिमेंट होता क्या है, जैसे कि अभी आपने यहाँ देखा था ये बॉडी, बॉडी के बाहर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन लगा के इनके बीच पे लिखे हुए डॉक टाइप HTML हेड। तो हम लोग जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अपना हम लोगों ने एक मिनट, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना हेड स्टार्ट किया, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन के हम लोगों ने साइन लगाए, और फिर ये हेड की जो हेड है ये ख़त्म हुआ है इस जगह पर। तो जब हम लोग इसको एंड करते हैं तो हम लोग इस तरह से एंड करते हैं। और जब भी हम अपनी किसी भी एलिमेंट को लिखेंगे तो हम इस तरह से ही टैग लगाकर इसके अंदर हम लोग अपने एलिमेंट को डालेंगे और उसके बाद अपना टेक्स्ट लिखेंगे जो हमें बताना होगा। और वेब ब्राउज़र, तो ये जो HTML हम लोग पढ़ेंगे ये रन करेगी वेब ब्राउज़र पर। वेब ब्राउज़र शायद आप लोगों को सबको पता हो, लेकिन वेब ब्राउज़र देखिए क्या क्या होते हैं। क्रोम वेब ब्राउज़र है, एज है, फायरफॉक्स है, सफारी है। इन सब में हम लोग किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करके हम लोग HTML को रन कर सकते हैं, और HTML को वहीं पर से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। और इसके अंदर आप लोगों ने ये H1 देखा होगा, H1 और P। H1 क्या होता है, H1 होती है हमारी हेडिंग है। हेडिंग जो चलती है हमारी H1 से लेके H6 तक होती हैं। जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग बतानी होगी वो हम लोग H1 का यूज़ करके बताते हैं, और जो कम इम्पॉर्टेंट होगी, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, उसको हम लोग H6 से डिनोट करते हैं। तो ये सारी हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। और पैराग्राफ भी होता है, जैसे भी किसी भी आप लोग या हम लोग लिखते हैं, किसी भी कॉपी पर लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम लोग जब भी HTML में पैराग्राफ लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग अपने सेक्शंस बना लेंगे P से, और उसके अंदर अपना टैग डाल के आराम से हम लोग इसके अंदर अपने पैराग्राफ लिख लेंगे। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में लिंक्स और इमेज और मैनी मोर चीज़ें हैं वो हम लोग इसके आगे देखेंगे।